Strange. Hoy vamos a explorar el tiempo. मतलब चलो टाइम को एक्सप्लोर करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये साल भी आपकी आंखों के सामने से यूं ही निकल जाए और आप बैठ के फ्यूचर में खोए रहो। डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ। सब कुछ फिल्मों जैसा इजी नहीं होता। I hope everything is okay and hi, I am time traveler. समय क्या है? Let's go guys, 29 को हम लोग जा रहे हैं जेल क्योंकि इंडिया में सारे क्राइम्स खत्म हो चुके हैं। ये वाला नहीं, हमारी साइकोलॉजिकल टाइम और नॉर्मल टाइम। जैसे आप उसी इंसान से बात कर रहे हो जिससे आप थोड़ी देर बाद मिलने वाले हो, लेकिन जब आप मिलते हो तो दूसरे यूनिवर्स में और दूसरे टाइम लाइन में होते हो। ये जितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक की टाइम है क्या। ये बिल्कुल ऐसा है कि बर्लिन एक गिरा हुआ इंसान है बाकी सबके नजरों में, लेकिन जब प्रोफेसर उसे देखता है तो बर्लिन से बेहतर कोई भी नहीं जो इस टीम को अच्छे से लीड कर सके। यानी कि बर्लिन प्रोफेसर के लिए सब कुछ है। आंखें भर आई तो अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस टाइम। लेकिन रुको, अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ और मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो पूरी देखो। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने सारे एफर्ट्स तुम उस गंजे पर ध्यान मत दो, तुम यहाँ ध्यान दो। क्या आप सब कुछ जानना चाहते हो? हमेशा। चलो, किताबें किसी खजाने से कम नहीं होती हैं। इसे पढ़ करके हम जान सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स के बिहेवियर, थॉट स्ट्रक्चर, क्या सोचते थे, इवन साइकोलॉजी। और हालांकि इस बुक का नाम है बुक ऑफ ब्लैक मैजिक। जानता हूँ ये बुक सुन के आपको स्कारलेट विच याद आ गई होंगी, तो उनसे भी मिलेंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी। टाइम को एक्सप्लेन कर ही रहे हैं तो हम मल्टीवर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। इस गुलाब की तरह ही सब्सक्राइब का बटन होगा। खैर छोड़ो, वैसे भी अभी 1/3 अपलोड कर रहा हूँ। और अब एक्सप्लोर करते हैं टाइम क्या है। तो ये है जेन फॉस्टर जो कि अपने कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और समय की कीमत हमें तब पता चलती है जब हमारे पास वो कम हो। अगर इस कॉम्प्लेक्स चीज को मुझे शॉर्ट में समझाना हो तो हमारे पास चाहे कितने भी स्टोन्स हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम स्टोन, जिसके ऊपर ये वीडियो बनने वाली है। तो ये है क्या, क्यों है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या ये खत्म हो सकता है कभी? टाइम क्या वैसा ही चलता है जैसे कि तुम सोचते हो या फिर साइकोलॉजिकल टाइम और क्रोनोलॉजिकल टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? बहुत ज्यादा। आज की रात सामान्य रातों से बहुत ज़्यादा गहरी है और आज 10 जुलाई 1856 यानी कि 1856 है और हम हैं क्रोएशिया में। और ये वही जगह है जहाँ पर जन्म हुआ था निकोला टेस्ला का। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लाइब्रेरी में बिताए गए घंटों उनके लिए कुछ मिनटों की तरह फील होते थे। लास्ट के 10 साल उन्होंने अकेले गुजारे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका बर्फ के अंदर 70 सालों तक रहा था। लेकिन बर्फ से निकलने के बाद टोनी स्टार्क की हेल्प से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट के डिजायर को फुलफिल कर लेता है स्टीव रॉजर्स। लेकिन ये मौका टेस्ला को नहीं मिलता। 7 जुलाई 1943 न्यूयॉर्कर होटल रूम नंबर 3327 में उनकी लाश मिलती है और साथ में उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो जब्त कर लिए गए थे। अब मेरी बात को और भी ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि हॉर्मोन्स को ट्रिगर करने जैसा नहीं है, डिफिकल्ट है लेकिन हम कर लेंगे। टाइम 2 तरीके के होते हैं, साइकोलॉजिकल टाइम और क्रोनोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम वो होता है जो निकोला टेस्ला के दिमाग के अंदर चल रहा होता है और वैसे ही सबके दिमाग के अंदर अपना इंडिविजुअल टाइम चल रहा होता है। और एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम जो कि हमारे ह्यूमन के एवोल्यूशन से लेकर के हम जब ह्यूमनॉइड बन जाएंगे और जब ये धरती पूरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद भी जो टाइम चलता रहेगा उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टाइम। और जो हमारे हर एक इंडिविजुअल के ब्रेन में जो टाइम को लेकर के हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है। जब हम दुखी होते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लंबे समय तक का मालूम होता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम और इसे ही टारगेट करके उपनिषद में बोला गया है नाहम कालस्य अहमेव कालम। इट मीन्स कि टाइम तुम्हारे बाहर नहीं है, टाइम तुम्हारे भीतर है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल टाइम के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जो नॉर्मल टाइम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो एक फ्लो है नेचर का जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग शिफ्ट नहीं करता। आई होप तुम समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल समय की हालत खराब है, जानते हैं कि लेटेंट बिल्कुल बंद हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फेज से निकल रहे हैं, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर जो चीज़ें हो रही होंगी वो उनका साइकोलॉजिकल टाइम है। उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, हालांकि तुम प्रिटेंड कर लोगे नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन वैसे तुम डिप्रेस थोड़ी होंगे जितना कि समय रहना है।
तो वो उसका साइकोलॉजिकल टाइम है, और वैसे सबका साइकोलॉजिकल टाइम अपना होता है जिन्हें उन्हें खुद ही मैनेज करना होता है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट्स तुम्हारे लिए तो हैं। और अब बताओ कहाँ जाना चाहोगे, स्कारलेट विच के पास, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, या फिर हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में, या ब्लैक होल, या वर्म होल? कहाँ जाओगे? समय के शुरुआत में और समय के अंत में हम कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तुम MCU की मूवीज देखते हो ना? हाँ, जो ये स्कारलेट विच है, तो मैं बेसिकली समझा दूँ कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छे से समझनी है तो तुम ध्यान से सुनना और हेडफोन्स लगा लो अगर है तो, ठीक है? चलो, वैसे अगर ना लगाओ तो भी चलेगा। देखो मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें याद है वो स्कारलेट विच, तो ये अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है, क्वालिटी टाइम। हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आप धैर्य रखना, ठीक है? तो बेसिकली वो अपने बच्चों के साथ जब टाइम स्पेंड कर रही होती है, उसे नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल में ड्रीम में है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों को सुला लेती है, उसका सपना टूटता है, वो फिर से उदास होती है, बहुत ज्यादा सैड होती है कि काश ये सपना सच होता। सेम दूसरी साइड डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में लड़ाई कर रहा होता है, जो कि एक सपना है, बिल्कुल ये सपना है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब वो उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सपना ही था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि क्या वो सपना सच में सपना था या फिर वो किसी दूसरे यूनिवर्स की रियलिटी थी। अब आसमान में पंछियों को देख करके तो समझ में आएगा नहीं क्या है, तो मुझे एविडेंस लाने होंगे, ठीक है? टफ है, लेकिन ये मेरे लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। सो बेसिकली जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज में अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वो मरा हुआ जिंदा हो जाता है। अब मुझे इसे प्रूफ करने दो। मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ MCU फैंस के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाहर से लोग आएंगे, पूछेंगे हाथ किसका, ये कौन निकल के आ रहा है, तो उनके लिए मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार। सीरियस हो तो अब सुनो, और देखो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा, तो जाके तुम वहाँ से क्रॉस चेक कर लेना। बेसिकली ह्यू एवरेट 1957 में मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी को प्रपोज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये अज्यूम किया जा सकता है कि एक बॉडी जो कि इस यूनिवर्स में रहती है, स्कारलेट विच का एग्जांपल लेते हैं कि कैसे वो दूसरे यूनिवर्स के स्कारलेट विच के कॉन्शियसनेस से लिंक कर लेती है और अपने बच्चों से मिल पाती है। दिस इज कॉल्ड आई डोंट नो दिस इज द टाइम ट्रेवल और नॉट, बट मैनी वर्ल्ड थ्योरी इसे ही प्रूव करती है। मे बी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूंगा तो बोर होने लगोगे, तो ये है जेन, जो कि थॉर की गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसे कैंसर था, जो कि एक ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और फोस्टर थ्योरी दी है मूवी के अंदर। यानी कि रियल में ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, सुपरफिशियल है। स्पेस टाइम, कॉस्मिक एनर्जीज और वर्म होल पे रिसर्चेस करती रहती हैं, जो कि एक सेकेंड, लेकिन उससे पहले इंडिया में बहुत सारे सुपरस्टिशंस वाले भर गए हैं, तो इधर आ बेटा। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करते हैं। 1935 वर्म होल्स एंड आइंस्टीन रोजन ब्रिजेस, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड नाथन रोजन। बेसिकली इस मूवी में दिखाए गए मल्टीवर्स पोर्टल्स मैच करते हैं वर्म होल के कॉन्सेप्ट से, जो कि सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है टाइम ट्रेवल के लिए द एडम प्रोजेक्ट में, जहां पर रियान रेनॉल्ड्स अपने स्पेसशिप में होता है और एक वर्म होल क्रिएट करता है, जो कि एक थ्योरेटिकल पैसेज है, स्पेस टाइम को अलग अलग पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू शॉर्टकट क्रिएट हो जाते हैं और हम टाइम ट्रेवल कर पाते हैं। If you are genuinely interested in time travel concept and if you want me to explore from Big Bang to Doomsday, let me know in the comment section. और हाँ, ये कमेंट बहुत अच्छा है, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो डूम्सडे की आ रही है उसमें मैं इसे ज़रूर कवर करूँगा। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं डॉक्टर डूम के साथ इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हाँ, तो जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती तुम मुझे फॉलो कर लो, और वेलकम टू फैक्ट सोसाइटी। क्या आप ठीक है? चलो बाय।